नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। महाराणा सांगा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ सोजत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोजत मारवाड़ राजपूत संस्था के अध्यक्ष गोविंद नारायण सिंह जैतावत के नेतृत्व में सैकड़ों क्षत्रिय बंधु एकजुट हुए और भारत विकास परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रवादी जनसमूह ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसद की सदस्यता रद्द करने और उनकी टिप्पणी को राज्यसभा की कार्यवाही से पूरी तरह हटाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नाम एसडीएम सोजत को ज्ञापन सौंपा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजपूत समाज में व्यापक गुस्सा देखा गया और मांग की जा रही है कि इस तरह की बयानबाजी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जैतसर व आसपास के गांवों में पिछले सप्ताह हरियाली देने वाले गेहूं की फसल इस सप्ताह के 2 दिन गुजरने के बाद पीली दिखाई देने लगी है। 2 दिन से पड़ रही तेज गर्मी व धूप के असर से गेहूं फसल पकाव की ओर बढ़ गई है। किसानों ने बताया कि पिछले सप्ताह तापमान में कमी व पश्चिमी विक्षोभ की वजह से लग रहा था कि गेहूं में पकाव मार्च माह बीतने के बाद शुरू होगा, लेकिन इसी सप्ताह 2 दिन में तापमान में बढ़ोतरी व तेज धूप का असर गेहूं की फसल पर दिखाई देने लगा है। जीबी, जेएसडी, बीजीएम, बीजीडी, एमएसडी, एसएडी, एलसी क्षेत्र के खेतों में गेहूं की फसल पकाव की ओर तेजी से बढ़ गई है। किसान राजाराम देवकरण शिबूकरण ने बताया कि दिन के तापमान में अचानक हुई वृद्धि का असर है। इसी माह में कुछ किसान गेहूं की कटाई शुरू कर देंगे। वहीं क्षेत्र में गेहूं कटाई के लिए पंजाब में 20 से अधिक कंबाइन मंगलवार को क्षेत्र के गांवों में पहुंच गई हैं। कृषि अधिकारी दिनेश बिश्नोई ने बताया कि क्षेत्र में बढ़े तापमान का असर गेहूं पर दिखाई देने लगा है। जैतसर से डीडी पारी की रिपोर्ट। लूणकरणसर कस्बे के वार्ड संख्या 17 में एक बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना के समय घर के मालिक अपने परिवार सहित बाहर गए हुए थे। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से स्थानीय लोग दहशत में हैं और पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमल शर्मा परिवार सहित किसी पारिवारिक कार्य से बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने सुनसान घर को निशाना बनाकर ताला तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बयाना के गांव सिकंदरा के पास एक अज्ञात युवक का शव पेट से लटका मिला। खेतों में गेहूं काटने गए किसानों ने जब ये दृश्य देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर बयाना कोतवाली पुलिस एएसपी हरिराम कुमावत और सीओ कृष्णराज जांगीर पहुंचे और जांच शुरू की। शव के पास एक काले रंग का बैग भी मिला है, जिससे पुलिस मामले की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है। बयाना से विनीत कुमार की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय में 64 किलोमीटर दूर खंडार उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालेर कस्बे में अष्टभुजा देवी माता मेले में कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के नामी पहलवानों सहित 4 महिला पहलवानों ने भी शिरकत की और अखाड़े में जमकर जोर आजमाइश की। कुश्ती दंगल में दिल्ली की अवनीत कौर पहलवान ने मुकुल अलवर पहलवान को अखाड़े में धूल चटाकर जीत हासिल की। अवनीत कौर ने दर्शकों की खूब वाही लूटी। महिला पहलवान अवनीत कौर ने बताया कि इस कुश्ती दंगल में पहली बार भाग लिया है। इससे पूर्व में नेशनल खेल जीत करके आई हैं। इसी तरह महिला पहलवान तमन्ना पलवल हरियाणा और हीना बेनीवाल दिल्ली के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें तमन्ना ने हीना बेनीवाल को हराकर जीत दर्ज की। कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में 72 पहलवानों ने भाग लिया। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। मैं राजस्थान के दंगल में पहली बार आई हूँ। मेरा नाम अवनीत है। मेरी उम्र 17 साल है। मुझे पहलवानी करने का बहुत शौक है। मैं कई बार नेशनल पहलवान भी रह चुकी हूँ। इस दंगल में मेरी जीत। आपको कैसा लगा ये दंगल? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसमें आपकी जीत हुई? कितने साल की उम्र किससे बड़े से लड़े थे आप? 4 साल। 4 साल की उम्र हो? ये 5 साल? 5 साल 5 साल का लड़का था। 5 साल का लड़का था। अच्छा, किस अलवर वाले से लड़े थे आप? अच्छा, आपको कैसा लगा ये दंगल? बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप अभी? 11वीं में लड़ते हो? नमस्ते मेरे माता पिता, बड़ों को, भाई बहनों को। मैं तमन्ना पहलवान। यहाँ पे बहुत अच्छा दंगल होता है। मेरे को 1 साल हो गया था यहाँ आते। मुझे यहाँ का दंगल बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे महिला पहलवान लड़ेंगी तो लड़कियों का कोई हौसला बढ़ेगा, आगे जाएंगे।
कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप तमन्ना? क्या उम्र है आपकी? 14 साल। आप इसमें कोई नेशनल वगैरह खेली हो कभी? नेशनल से खेली हो? इसमें कितने दिन से प्रयास कर रही हो आप? मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल पहले हो गया। थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई के नेतृत्व में श्री विजयनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1120 नशीले कैप्सूल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि नशे के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस टीम में हवलदार धर्मेंद्र, कांस्टेबल संदीप, पूनम और सुभाष मौजूद रहे। थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने बताया कि नशे के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसमें आमजन का सहयोग जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि नशे की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। इस कार्रवाई में कांस्टेबल पूनम की विशेष भूमिका रही। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। कोटा शहर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आर्मी स्टेशन के निकट स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर चांदमारी बालाजी को श्रद्धालु व सेना के अधिकारी आमने सामने हो गए। आपको बता दें कि हनुमान जयंती और चैत्र शुल्क एकम से नवरात्रि के मद्देनजर मंदिर में शुरू रखरखाव व पुताई कार्य सैन्य अधिकारियों ने बंद करा दिया है। आर्मी की आपत्ति के बाद मंदिर में निर्माण और विकास कार्य रुक गया। इससे क्षेत्रवासी आक्रोशित हो गए और मिलिट्री गेट के सामने रोड पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जानकारी मिलने पर एसडीएम गजेंद्र सिंह और पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय गंगा सहाय शर्मा मौके पर पहुंचे। लोगों से समझाइश का प्रयास किया गया व आर्मी के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की गई। स्टेशन रोड पर सिंगल लेन पर ट्रैफिक चालू करवाया गया। एक लेन को एहतियातन बंद कर दिया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात किया गया। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए सेना के अधिकारियों ने हनुमान जयंती के अवसर पर हल्दीघाटी गेट से श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने के लिए परमिशन 12 अप्रैल तक कर दी है। मंदिर का रुका हुआ जीर्णोद्धार कार्य फिर से शुरू होगा। नए निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। सोजत के निकट ग्राम जाड़न में अल सुबह बड़ा हादसा हुआ। अजमेर से पाली जा रहे सौर ऊर्जा प्लेटों से भरे ट्रक का टायर फटने से उसमें आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पाली, जाड़न और सोजत नगर पालिका की 3 अग्निशमन गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायरमैन प्रकाश कुमार, दीपक पवार, कुलदीप और महेंद्र कुमार सेन के नेतृत्व में 2 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 6 बजे आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में ट्रक में रखी सौर ऊर्जा की प्लेटें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। श्री गंगानगर पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेंसिक ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 21 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक टाटा सफारी, 9 मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त किया है। श्री गंगानगर पुलिस ने मंगलवार को मिली शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़े ठगी गिरोह को पकड़ा। आरोपी ने ट्रेड विन academy.world नाम की वेबसाइट बनाकर हजारों लोगों को ठगा। सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट में। हमारे थाना इलाका में सेक्टर 17 में काफ़ी दिनों से एक इतला हमें अपुष्ट रूप से प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग हैं जो कि USDT और क्रिप्टो में बड़े बड़े लोगों को फंसाकर उनको ट्रेडिंग के नाम से पैसे हड़प रहे हैं। और इसकी इतला को हमने पुष्ट किया और कल अपनी टीमें का गठन करके और इनको पकड़ा गया है, जिसमें 8 व्यक्ति थे जिनके द्वारा विभिन्न लोगों को अपने जाल में फंसाते हुए अभी तक के आंकड़े के अनुसार करीब 21 करोड़ रुपयों का इन लोगों ने साइबर फ्रॉड किया है, जिनसे अभी सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। और श्रीमान SP साहब और CO साहब के निर्देशन अनुसार उनसे पूछताछ जारी है। और अभी प्राथमिक तौर पे है, इससे ज़्यादा आंकड़ा भी बढ़ने की संभावना है और कितने लोगों के साथ ठगी हुई है इसके बारे में अभी विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। आज माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुनः रिमांड प्राप्त करके आगामी अनुसंधान किया जाएगा। और हमारी गंगानगर पुलिस की तरफ से ये एक स्पेशल आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि जो भी इस तरह के लोग लुभावने आपको वादे करके और इन्वेस्टमेंट करके के नाम से आपको अगर कोई बदलाने की कोशिश करता है तो इसकी तुरंत सूचना संबंधित थाने पे उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज से जुड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग की गैलरी में घूमती नजर आ रही है। वीडियो में पंजाबी गाना भी सुनाई दे रहा है। इसमें साफ है कि युवक ने इसे खुद ही रिकॉर्ड कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील के रूप में शेयर किया है। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। 35 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होने के बावजूद किसी ने युवक को रोका नहीं। इस मामले पर बाड़मेर के PMO ने कहा कि CCTV फुटेज की जांच की जा रही और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अस्पताल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चल रही है। हाँ, वो हमने भी आज एक वीडियो देखा जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी कोई रील बना रहा है।
अब कौन बना रहा है क्यों, उसमें तो तक क्लियर कुछ आ नहीं रहा है। इसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो हम कार्य कर रहे हैं। सर, अस्पताल प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए होंगे कि युवक कौन है और ये रील कब बनाई? नहीं, ये रील बनाई तो शायद 16 तारीख को आ रही है इसके ऊपर, और वो सीसीटीवी कैमरे भी चेक कर रहे हैं, और बाकी भी नियमानुसार जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो हम कर रहे हैं। क्या युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने लायक है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। क्या नाम है युवक का, कुछ है पता चला अभी? नहीं, हमारा वो जो जिस पे अपलोड की गई है वो तो कोई प्रकाश सैन करके कोई है, उसके पे की गई है, लेकिन एग्जैक्ट तो पुलिस ही पता कर सकती है कब लोड हुई और कब का है। तो ये अस्पताल प्रशासन के सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है कि कोई स्कूटी लेकर अंदर आता है, फिर स्कूटी चलाता है, उसके बाद में रील भी बनाकर अपलोड कर दी जाती है। नहीं, ऐसा देखो कि इतना लंबा चौड़ा हॉस्पिटल है, कभी कभार कोई विकलांग होता है तो वो भी स्कूटी लेके अंदर आता है, तो ऐसा तो कोई नहीं है। क्योंकि ये जो बनी है करीब शाम के 7-8 बजे के आसपास, क्योंकि लाइट वाइट चल रही है तो इसका 7-8 बजे के आसपास बनी है, और उस टाइम गेट पे सब लोग आ जा भी रहे हैं, लेकिन किसी को ये ध्यान नहीं दिया कि क्यों हो रहा है। तो सर, अस्पताल के गेट पे तो सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए गए हैं, तो सर गार्ड ने ध्यान नहीं दिया होगा, उनके बिना इजाज़त अंदर कैसे आ गए? गार्ड मॉर्निंग पे शिफ्ट में होता है, इवनिंग शिफ्ट में गार्ड वहाँ पे नहीं रखते, क्योंकि इवनिंग में भीड़ होती नहीं है ज़्यादा कोई हमारे वार्ड के अंदर सुरक्षा गार्ड होते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक्सरे मशीन के पास एक्सरे मशीन में सुबह भीड़ होती है तो सुबह टाइम गार्ड रखते हैं। इवनिंग शिफ्ट में रात को हम गेट ही बंद कर देते हैं। इवनिंग में जो 8 बजे तक खुला रहता है, तो इवनिंग में गार्ड नहीं होता वहाँ। अलवर जिले के बानसूर के रामपुर गांव में बघेरे की लगातार दस्तक से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। मंगलवार देर शाम बघेरे ने 2 अलग अलग जगहों पर 3 बकरियों का शिकार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को कई बार सूचित किया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बघेरे ने रामपुर में विनोद मीणा की 2 बकरियों और पूर्ण नैनावत की 1 बकरी को अपना शिकार बना लिया। इससे पहले भी वह बहराम का बास और आशा का बास में कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बघेरे के पगमार के लिए गए। फॉरेस्टर सुभाष यादव ने बताया कि वन विभाग की टीम लेपर्ड की मॉनिटरिंग कर रही है और जल्द ही इसे जंगल की ओर खदेड़ने की योजना बनाई जा रही है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आधुनिकता की होड़ में आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसानियत को भूलकर और नियम कानून को ताक पर रखकर धोखाधड़ी पर उतारू हो गया है। ऐसे लोगों को प्रशासन का जरा भी डर नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करनी है। ऐसा ही मामला समीपवर्ती गांव सिवराना में 1 बीघा जमीन को एग्रीमेंट पर 2 बार बेचने का मामला सामने आया, जिसमें खरीदार विजय सिंह फौजी पुत्र रामपाल सिंह को विजय सिंह उर्फ लीलू पुत्र अमर सिंह ने एग्रीमेंट कर लाखों रुपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई रही, और विजय सिंह फौजी को जानकारी मिली कि दूसरे व्यक्ति को भी नाम बदलकर उसी 1 बीघा जमीन का कोट कासिम न्यायालय परिसर में एग्रीमेंट मदनलाल यादव एडवोकेट नोटरी पब्लिक पाटन अहिर वाले से दिनांक 28 फरवरी 2025 को कराया गया, जो उनके नोटरी पब्लिक रजिस्ट्रार के क्रम संख्या 236 पर दर्ज है। पीड़ित रिटायर्ड फौजी व एग्रीमेंट में गवाह रहे स्थानीय निवासियों ने इस बारे में न्यूज 21 से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए खैरतल से मोहम्मद शकील की खास रिपोर्ट में। जी बाबूजी, क्या नाम है? हाजी कमल कहाँ है सर? निवासी निबेड़ा। क्या प्रकरण है, क्या मामला है? ये विजय वाला? हाँ। ये विजय फौजी वाला ना? हाँ। ये तो इन्होंने बताया आज ही मेरे साथ तो ऐसा धोखा हुआ है। मैंने कहा ये तो गलत किया, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे लेकर के ऐसे थोड़ा लालच में आदमी ऐसी हरकत करे तो अच्छी बात नहीं, गलत हुआ है बाबू। प्रशासन को इसी मदद करनी चाहिए, इसमें हेल्प करनी चाहिए। बहुत अच्छा आदमी है, इनका संस्कार भी अच्छा रहा है, वैसे भी अच्छा है। किराए विजय फौजी ने जो 1 बीघा जमीन विजय उर्फ लीलू से ली है और एग्रीमेंट कराया गया है, उस एग्रीमेंट पे क्या आपने भी साइन किए? बिल्कुल मेरे साइन है सर। कहाँ किए थे आपने? किशनगढ़वास में। हाँ जी, नबीज के वहीं हुआ। क्या मामला है भाई? मामले ये कि विजय फौजी ने, वो विजय उर्फ लीलू बावड़वाड़ा है, उससे खेत खरीदा था। कौन से गांव में? एक सिवाना में। अच्छा। 1 बीघा। अब साथ में सौदा तय हुआ। अब उन्होंने कोई बड़ी पार्टी को परिवार जमीन बेची तो उनको दे दी महंगे रेट में। अभी आप नाटे बोलो मैं तो उनको तेरा पैसा ले ले और मैंने उनको जमीन। जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें आप गवाह थे? हाँ जी। सब काम आपके सामने हुआ था? सामने हुआ था। तो कितना समय दिया था रजिस्ट्री के लिए? 3 महीना। 3 महीने। अब नहीं कर रहा रजिस्ट्री? अब मना कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? भाई ऐसा तो कोई भी कर लेगा, क्या तरीका है? आजकल ऑनलाइन एग्रीमेंट हो रहा है, तो उनकी थोड़ी होगी। गलत है ये? गलत है, तो इसकी सजा मिलनी चाहिए उसको? मिलनी चाहिए। कोई भी ऐसा तो सारी दुनिया कागज की वैल्यू ना रही एग्रीमेंट की। क्या मामला है? मामला है जी, मैंने 1 बीघा जमीन ली थी विजय उर्फ लीलू से। ये सौदा हुआ था मेरा 3 महीना पहले।
तो उन्होंने अब क्या कर दिया, दूसरी पार्टी को भी ये सौदा कहीं बेचान कर दी, एग्रीमेंट कर दिया। कब रजिस्ट्री होनी थी आपकी? रजिस्ट्री होनी थी जी मार्च 4 को होनी थी जी। 25। तो मार्च 4 को ये नहीं आए जी रजिस्ट्री के ऊपर। तो इसने एग्रीमेंट कब करवाए दूसरी पार्टी के नाम? एग्रीमेंट साहब इन्होंने 28 फरवरी 2025 को कराया दूसरी पार्टी में। अब इनके मन में बेईमानी आ गई तो अभी दूसरी पार्टी को करा दी। तो इसको लेकर के आपकी इनसे बात हुई, क्या कह रहे हैं ये लोग? अब ये जी घुमा रहे और कह नहीं रहे, कभी तो बोलते हैं तेरे पैसे ले ले, कभी बोलते हैं कि नहीं आपने, उनके में बेईमानी है। जैसे आप बता रहे थे कागज में भी इसने बेईमानी करी, दूसरी पार्टी के नाम से एग्रीमेंट करवाया। मेरे लिखा है विजय सिंह उर्फ लीलू और दूसरी पार्टी को लिखा है लीलू उर्फ विजय सिंह लिख दिया जी। अच्छा, तो इसने रिकॉर्ड में संशोधन के लिए भी एप्लीकेशन लगाया? हाँ जी, इसने रिकॉर्ड के लिए जो संशोधन की एप्लीकेशन लगाया था। उसमें क्या संशोधन के लिए क्या लगाया था नाम? उसमें इन्होंने लगाया विजय उर्फ लीलू। जमाबंदी में क्या नाम है? जमाबंदी में इसका नाम लीलू है जी। लीलू उर्फ अमर सिंह। अमर सिंह। तो प्रशासन से क्या मांगे, कोई मामला भी दर्ज करवाया आपने? मैंने जो प्रशासन के पास मामला दर्ज कराया अभी 20 मार्च को अपने खैरतल थाने में। अच्छा, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने साहब मामला दर्ज कर लिया है, अनुसंधान चल रहा है। तो क्या मांगे प्रशासन की आपसे? प्रशासन से मेरी ये मांग है जी, जो इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है वही फ्रॉड ये नाम बदल करके दूसरी पार्टी के साथ भी कर रहा है, तो इसके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे तो न्याय चाहिए, क्या या मेरी रजिस्ट्री कराएं। मेरी यही सरकार से मान्यता है, प्रशासन से मान्यता मांग रहा हूं कि मेरे साथ न्याय किया जाए। जिस दूसरी पार्टी को एग्रीमेंट कराया गया है विजय उर्फ लीलू के द्वारा जी, अगर हम बात करें इस जमीन पे जो 1 बीघा आपने खरीदी है विजय उर्फ लीलू से, तो इस पे कब्जा आप फिलहाल हाल ही की बात करें तो किसका है? साहब इस पे कब्जा मिल गया था और आज के दिन कब्जा मेरा ही है इस पे जमीन पे। क्या मांगे प्रशासन से? प्रशासन से मेरी मांग है कि जो मुझे मेरी रजिस्ट्री कराई जाए और मुझे इसका न्याय मिले, अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री ना कराई जाए। और मेरे जो मैंने पहले कराया था, बयाना दिया था और मेरा एग्रीमेंट पहले का है, तो मुझे रजिस्ट्री कराई। गंगाधार थाना क्षेत्र के गांव गुवालद में करंट की चपेट में आने से 37 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि गोपाल सिंह पिता अमर सिंह अपने कुएं पर रजका की फसल को पानी पिलाने गया, तभी करंट की चपेट में आने से वह घायल हो गया। परिजन उन्हें चौमहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर गंगाधार पुलिस CHC चौमहला पहुंची। परिजनों के आधार पर पर्चा बयान कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी नगर पालिका और बिजली विभाग की आपसी खींचतान के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से हाफिज साहब दरगाह के पास हाई मास्क लाइट बंद होने से स्थानीय पार्षदों और नागरिकों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर पार्षदों में उप जिला कलेक्टर पूनम गोयल को ज्ञापन दिया और नाराजगी जाहिर करते हुए लाइटों को जल्द से जल्द चालू करने की मांग की गई। कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला ने बताया कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और 27वीं रात शबे कद्र भी निकट है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग रात भर इबादत करते हैं। अंधकार के कारण उनकी परेशानी बढ़ रही है, जिसमें धार्मिक आयोजन भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में नगर पालिका को तत्काल प्रभाव से हाफिज साहब दरगाह सहित अन्य बंद लाइटों को शुरू करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। देखिए, वर्तमान में जो नगर पालिका के हालात बनाए गए हैं, इसके लिए मैं सीधा जिम्मेदार बीजेपी सरकार को ठहराना चाहूँगा। पहले चेयरमैन को सस्पेंड करा दिया, फिर ईओ को एपीओ करा दिया। उसके ऊपर से जो ये बिजली विभाग वाले हट धर्मिता अपना रहे हैं, इनसे हाईमास लाइटों का कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बहुत ही गलत है। इसमें रमजान के महीने, इसको लेकर हम पार्षदों ने आज एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। रोजेदारों को भी परेशानी हो रही है। और अगर दूसरी तरीके से बात की जाए, अगर बिजली घर वाले ऐसे ही हट धर्मिता पर उतरे थे तो नगर पालिका भी उनमें से काफ़ी कुछ उनका बकाया चल रहा है, फिर वो भी रिकवर करने के लिए, जैसा कि ईओ साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इनका यूडी टैक्स बाकी है, इनके जो ऑफिस है वो नगर पालिका की ज़मीन पर चल रहे हैं। और जैसा कि ईओ साहब ने बताया, अगर टैक्स इन्होंने जमा नहीं कराया तो फिर इनकी ज़मीन जो है कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैला देवी मेले का आज से शुभारंभ हो गया है। हजारों श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए माता के दरबार में पहुंच रही हैं। इस दौरान भंडारे, चिकित्सा और ठहरने की सुविधा का विशेष इंतजाम किया गया है। कई जगह देवी जागरण का आयोजन हो रहा है। वहीं डीजे पर लांगुरिया गीतों पर भक्त झूमते नजर आए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 पुलिस जवान, 100 पुलिस अधिकारी, 6 एएसपी और 10 डीएसपी को तैनात किया गया है। इसके अलावा 350 रोडवेज बसें यात्रियों के आवागमन के लिए लगाई गई हैं। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय खुद मेले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सहायक मेला मजिस्ट्रेट ने क्या जानकारी दी, देखिए करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट में। ये लक्की मेला कैला देवी जी का प्रारंभ हो गया है। प्रशासन इस मेले की तैयारियों को लेकर पहले से ही तैयारियों में लग गया था और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, कानून व्यवस्था, इन सभी पहलुओं पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और पूरी तैयारियां कर चुका है। और अभी उनको जैसे कैला देवी मेला क्षेत्र है, वहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है। वहाँ 24 घंटे प्रशासन की ओर से कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं रहे पदयात्रियों को, इसके लिए प्रशासन लगा हुआ है। देवली में मंगलवार रात शहर के रोडवेज बस स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई के पास एक कचौरी दुकान में चोरी की वारदात हुई। ये दुकान ज्योति कॉलोनी निवासी शंभू सोनी की है। चोरों ने कैबिन के चद्दर को तोड़कर अंदर की ओर घुस गए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि जब वह सुबह अपनी दुकान खोलने गया तो दुकान के चद्दर मुड़े हुए मिले। चोरों ने एक तेल का पीपा और 1500 रुपए खुले रुपए चुरा लिए। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच करने और चोरों को पकड़ने की मांग की है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। देवली रोडवेज बस स्टैंड पर देर रात नगर पालिका शौचालय के बाहर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले, जिससे बस स्टैंड परिसर की शांति भंग हुई। आपको बता दें कि शहर के रोडवेज बस स्टैंड परिसर में सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे बस स्टैंड में आए दिन खुलेआम गुंडागर्दी की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में आम जन को पुलिस प्रशासन से सामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।